जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में शिव योगी भक्ति कलम का प्रणाम। नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ के अनेकों गूढ़ रहस्य जो कि ऋषियों ने सारे उम्र माँ की साधना करके प्राप्त किए, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कार्य करते हैं। नवरात्र 9 दिन माँ के नवरात्रे होते हैं। इन 9 दिन में 9 अंक में ही सारी गिनती समाप्त हो जाती है। 1 से लेके 9 तक गिनतियां होती हैं। 9 मास में ही गर्भ की यात्रा पूरी हो जाती है। 9 ही वार होते हैं, ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में सारा समय चक्र घूमता है। उसमें भी सृष्टि अगर देखी जाए तो ब्रह्म और प्रकृति के मिलने से जो सृष्टि बनी है, वही हमारे इस शरीर में उल्टा हाथ, आधा अंग प्रकृति के स्वरूप, आधा दाहिना अंग ब्रह्म स्वरूप, दोनों के मिलने से इस शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही नवरात्र में सबसे विशेष जिस विषय पे हमें ध्यान देना चाहिए, सभी घरों में माँ की ज्योत जगाई जाती है। कुछ लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, नित्य एक उपला जला करके उस पर ज्योत की जाती है, लवंग आदि माँ को दी जाती है। इस ज्योत का और यज्ञ में प्रकट होने वाली अग्नि का सबसे बड़ा भेद यह है कि ज्योत स्त्रीलिंग और यज्ञ में होने वाली अग्नि पुल्लिंग कहलाती है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी बात है जिसको हमारे ऋषि मुनि जाना करते थे। यज्ञ में जो अग्नि आती है उनको यज्ञ नारायण बोलते हैं, और जो ज्योत पे वो अग्नि होती है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। जबकि ज्योत और यज्ञ में देखा जाए तो अग्नि तो एक ही है, फिर नाम में भेद हुआ। आखिर क्यों? नाम में भेद होने का कारण है कि जब स्क्वायर बनता है अग्नि से ऐसे, अर्थात जब एक वर्गाकार रूप में अग्नि ऐसे यज्ञ में आती है तो वो पुल्लिंग कहलाती है। ज्योत में आने वाली वो अग्नि ऐसे त्रिकोण बनाती है। जब आप देखेंगे ज्योत प्रज्वलित होगी तो ज्योत नीचे के आयतन को लेकर के ऊपर ऐसे चोंच बनेगी और उस पे एक त्रिकोण बनेगा जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। उस त्रिकोण के बनने से ज्योत स्त्रीलिंग और यज्ञ नारायण पुल्लिंग हो जाते हैं। ये ट्रायंगल जहां भी बनते हैं, ये त्रिकोण जितने भी बनते हैं, वहां शक्ति का पूजन होता है। 6 कोणों के बनने वाले कोणों को खटकोण कहते हैं। इसी 3 कोणों के बनने से प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा गया है। 3 नदियों के इस तरीके से एक दूसरे से मिलने के बीच में बचे भूभाग में ऐसे ही त्रिकोण बनता है। यही त्रिकोण अग्नि में बनता है। इसलिए जो माँ की इस ज्योत का नित्य दर्शन करते हैं, अपने घर सेवा करते हैं, जो कि साक्षात प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता है, उन्हें माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसमें भी अगर और ऊपर की यात्रा लेके चलते हैं, और ऊपर की यात्रा अगर लेके चलते हैं, तो हमारे जो 9 चक्र इस शरीर में होते हैं, मूलाधार चक्र, उससे नीचे अकुल चक्र होता है, फिर मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर यहाँ हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, यहाँ अंदर कंठ में ऊपर ललना चक्र होता है, और यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र के ऊपर एक मनस चक्र होता है। मनस चक्र के ऊपर एक प्रश्न चक्र होता है। प्रश्न चक्र के ऊपर
सोम चक्र होता है, उस सोम चक्र के ऊपर सहस्त्रनार चक्र विद्यमान होता है। इस प्रकार से इन चक्रों में भी माँ की जब विशेष कृपा होती है तो उनकी ज्योति का अलग अलग स्वरूप में दर्शन होता है। अलग अलग नामों में योगी लोग, संत लोग, हमारे ऋषि मुनि उन नामों में साधना किया करते थे। देवी पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये सब वर्णन आए हैं। बड़े बड़े संतों ने आगम शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में इन सब का बहुत खुल के वर्णन किया गया है। उस समय ऋषियों ने इस सारे के सारे प्रवचन को संस्कृत की वाणी में निबद्ध किया हुआ है। आज नवरात्र के समय माँ के चरणों में ये हम अर्पण करते हैं। आशा करते हैं कि सब माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करें और इससे लाभ उठाएं। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।